जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। इस सत्संग को पूरे मन से ध्यान से सुनिएगा कि गुरु जी निगेटिविटी को कैसे दूर कर देते हैं। ये सत्संग इस दुर्गा पूजा के समय का है। मेरी बेटी और उसकी सासू माँ और उसके हस्बैंड अंकल सब लोग गए थे गुवाहाटी, क्योंकि उनके जो ससुर जी थे ना, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो इसी के लिए वो हॉस्पिटल में एडमिट थे और कितने दिन तक वहाँ रहना था इसका कोई पता नहीं था, क्योंकि उनकी जो हालत थी ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो वहाँ पर मेरे जो दामाद जी हैं वो सरकारी क्वार्टर उनको मिल गया वहाँ रहने के लिए। तो उसी क्वार्टर में पूरा व्यवस्था था, सब कुछ का व्यवस्था था। आप खाना भी बनाकर खा सकते थे, आप बाहर से भी लेकर खाना खा सकते थे। तो लेकिन वो लोग सोचे कि अपना घर का खाना बनाकर खाएंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो लोग अपने से खुद से खाना बनाने लग गए घर में, बाहर से सारा सामान लाकर। इसी बीच में जुबिन गर्ग का डेथ का खबर आया। तो उस टाइम में ना पूरा आसाम बंद हो गया था 4 दिन के लिए। ये उसी टाइम की बात है। तो जब उन लोगों को पता चला कि जुबिन गर्ग नहीं रहे, तो वो लोग मार्केट में थे उस टाइम में, हॉस्पिटल जा रहे थे देखने के लिए। तो मेरी बेटी और मेरे दामाद जी जो हैं वो सब्ज़ी ले रहे थे, कुछ सब्ज़ी ले रहे थे। तो सब्ज़ी वाले ने बोला कि अभी तो दुकान खुला हुआ है, लेकिन दुकान आप 4 दिन के लिए बंद होने वाला है, 4 दिन के लिए पूरा मार्केट बंद हो जाएगा। तो मेरी बेटी और मेरे दामाद जी हैं वो सारी सब्जी और जितना भी राशन का सामान था सब वो लोग लेकर घर आ गए। कुछ खाने पीने के लिए भी बिस्किट और मिक्सचर ये सब भी, और एक्स्ट्रा सामान भी ले लिया, जैसे चाय है, चीनी है, ये सब भी। तो घर पर जब आ गए तो रात में जब सब लोग सोते हैं, तो सब सोने के बाद में ना सुबह में पूरा मार्केट ही बंद था। तो बंद होने के कारण ना वो लोग सोचे कि खाने पीने के बाद उन लोग को मन किया कुछ नाश्ता करने का, जैसे कि मिक्सचर लाई हुई थी, 10 रुपये वाला जो पैकेट आता है ना वो ली हुई थी 4-5। तो वो देखती कि मिक्सचर का जो पैकेट लाई हुई थी वो है ही नहीं, कुछ भी नहीं था वहाँ पे, मिक्सचर का एक भी पैकेट नहीं था, सारा गायब था। तो मेरी जो बेटी है वो पूछी सबसे, तो बोली कि उनकी जो सासू माँ वो भी बोली कि सो मुझे तो पता नहीं है, कल तो आया था, तुम कहीं भूल आई होगी, दुकान में नहीं लाई होगी। तो मेरी बेटी बोली कि सो नहीं, सारा सामान तो आ गया, मैं यहाँ लाकर रख दी थी लेकिन यहाँ पर है ही नहीं। तो कुछ पता ही नहीं चला वो मिक्सचर कहाँ चला गया। फिर बात आई गई चली गई। फिर उस दिन वो सुबह में दिन घर का जो भी काम हुआ खाई पी, फिर सारा खाना पीना बनाई, फिर चाय भी पी सब, और रात में फिर सोने के लिए गई। फिर सुबह उठती है, चाय बनाने के लिए जाती है, तो देखती है कि चीनी का पैकेट ही गायब है, चीनी ही नहीं है वहाँ पे। तो चीनी गायब हो गया, वो लोग पूरा ढूंढ रही है। जबकि वो जो क्वार्टर है ना वहाँ पर 2 तरह का दरवाज़ा था, एक जाली लगा हुआ था, एक शीशा लगा हुआ था। अंदर में एक चूहा तक भी नहीं आ सकता, और चूहा था भी नहीं। और वहाँ पर ना ही कुछ भी, अंदर कोई आ भी नहीं सकता, ना कोई जा सकता अंदर आकर। इस तरीके से चीनी गायब हो जाना, मिक्सचर गायब हो जाना, उसे कुछ समझ में नहीं आया। जब बाहर में डस्टबिन रखा था ना उसमें भी जाकर देखती है तो वहाँ भी कुछ नहीं था, कहीं अता पता नहीं चला कि वो चीनी कहाँ चला गया। अब तो मार्केट बंद था, तो वो सब दिक्कत आ गई। तो उसने फ़ोन किया मुझे कि ऐसी ऐसी बात है, कल ना मिक्सचर गायब हो गई, आज चीनी गायब हो गया। मैं बोली कि सो तुम्हारा जो घर है जिसमें तुम रह रही हो, ये क्वार्टर है, सरकारी है, तो थोड़ा मुझे वीडियो कॉलिंग कर कर दिखाओ। वो मुझे वीडियो कॉलिंग कर कर दिखाती है। मकान जो था ना बहुत ही अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, कहीं पर कोई चीज़ का लग नहीं रहा था कि कुछ गड़बड़ी है इसमें। फिर मैं बोली कि सो तुम ना गुरुजी को एक जगह स्थापित कर दो। तो बोली कि मैं कहाँ रखूँ, यहाँ रखने का कोई जगह ही नहीं है। तो वो जो दिखा रही थी बिना वीडियो कॉलिंग पर दिखा कि एक ड्रेसिंग टेबल भी था उसमें लगा हुआ। तो ड्रेसिंग टेबल पर मैं बोली कि गुरुजी को यहाँ पर साफ़ करके यहाँ पर गुरुजी का छोटा वाला स्वरूप है वो रख दो। तो बोली कि ठीक है। तो वहाँ पर ना ड्रेसिंग टेबल पर ही गुरु जी के स्वरूप को वहाँ पर रख देती हैं। ड्रेसिंग टेबल पर गुरु जी के स्वरूप को स्थापित कर दी। और शंकर जी उस दिन के बाद से ना कुछ भी वहाँ पर गायब नहीं हुआ। मेरी बेटी को वहाँ डर भी लगता था, अनटाइमली पायल की आवाज़ सुनाई देती थी रात में। तो मेरी बेटी बोलती थी अपने हस्बैंड से कि ये जो आवाज़ आ रहा है पायल का, ये किसका है, कहाँ से आ रहा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तो मेरे दामाद जी बोलते थे कि ये नहीं, मम्मी का है, मम्मी सोई हुई है ना, मम्मी के पैरों में दर्द रहता है इसीलिए मम्मी के पैरों की पायल की आवाज़ है ये। तो फिर भी उसे डर लगता था। फिर वहाँ पर सब कुछ ठीक हो गया लेकिन गुरुजी के स्वरूप रखने के बाद में। लेकिन एक दिन मेरी बेटी जब बालकनी में बैठी हुई थी, और बेटी की सासू माँ भी साथ में थी, रात के 11 बज रहे थे,
उसके बाद क्या होता है कि उसकी कुर्सी को कोई बहुत ज़ोरों से हिलाता है। मेरी बेटी बोलती है कि मम्मी भूकंप आया है। उसकी सासू माँ बोलती कि नहीं भूकंप तो नहीं आया, मैं भी तो बैठी हुई हूँ, मुझे तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ, तो नहीं मुझे तो लगा। फिर थोड़ी देर के बाद फिर उससे फिर महसूस हुआ कि नहीं मम्मी भूकंप आया है। उसकी सासू माँ समझ गई क्योंकि उसकी सासू माँ को भी कुछ फील हो रहा था, लेकिन अपनी बहू जो डरती है उसके डर से उसे बता नहीं रही थी। वो मेरी बेटी का हाथ पकड़ कर सीधे अंदर लेकर आ गई और दरवाज़ा बंद कर दी, बोली कि चलो बहुत रात हो गया हम लोग सो जाते हैं। उस दिन मेरी बेटी और उसकी सासू माँ दोनों अकेले थे घर पे। तो मेरी बेटी के साथ बहुत इस तरह का बात हो रहा था संगत जी। लेकिन जिस दिन से मेरी बेटी गुरुजी को घर में स्थापित की, उस दिन से घर में रौनक भी लगा और डर भी सारा ख़त्म हो गया था। और जो काली शक्ति थी वो घर में ही रहती होगी, वो घर छोड़कर बाहर थी क्योंकि घर में गुरुजी का स्वरूप जो स्थापित था। जय गुरुजी। जब मेरी बेटी बालकनी में जाती थी तो उसे अच्छा नहीं लगता था रात के समय में, क्योंकि मेरी बेटी गुरुजी के स्वरूप को जो अंदर में लगा दी थी, इसीलिए उसका कुछ नहीं चल रहा था। ये बहुत बड़ा सत्संग है संगत जी कि गुरुजी ने मेरी बेटी की और उसके परिवार की रक्षा की है। वहाँ पे जिसके साथ गुरुजी हैं उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, चाहे निगेटिविटी हो या भूत हो, कुछ भी कुछ नहीं, कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है संगत जी। ये मेरी बेटी का शुक्राना सत्संग था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आप लोग भी कहीं जाते हैं तो गुरुजी के स्वरूप जरूर लेकर जाइए। छोटा सा स्वरूप हो, पॉकेट स्वरूप हो, तो जरूर साथ में रखिए। और कहीं भी जाएं, कहीं भी स्टे करें, चाहे होटल हो या कहीं भी नया मकान हो, कहीं भी जा रहे हैं तो गुरुजी के स्वरूप को सबसे पहले स्थापित कीजिए। वहाँ जो भी कुछ होगी, निगेटिविटी होगी, वो सब दूर हो जाएगी और आप सुरक्षित रहेंगे गुरुजी की कृपा से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये सत्संग में इतना ही रखती हूँ, फिर मैं आऊँगी अगले सत्संग के साथ में। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं अपनी राइटिंग में लिखकर या अपने ऊंचे वॉइस में रिकॉर्ड कर कर। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।